हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वीके सर। मैं आपके सामने लेके आया हूँ आशी सेट का एक नया टॉपिक डायग्राम सीरीज। और डियर व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो सीरीज में अराउंड 60 से 70 लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, जिसमें अराउंड 4000 से 5000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो सीरीज को शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपको रोज नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिले। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम सीरीज, जिसका मतलब है चित्र पर आधारित चित्र पर आधारित श्रेणियां। ओके, चित्र पर आधारित श्रेणियां, डायग्राम सीरीज। ओके, इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपने देखा होगा कि आप अगर बिना लॉजिक के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ सिंबल दे रखा है, अगली बार वो सिंबल कुछ यहाँ पे आता है, तो बताइए कि अगली बार सिंबल कहाँ पर होगा। तो आपको थोड़ा सा अनुमान लग गया होगा कि मैं किस तरीके के क्वेश्चंस को आपके सामने कराने वाला हूं। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्राम सीरीज। तो चलिए, इसमें हमारा जो एक मेन कॉन्सेप्ट होता है आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, मैं पहले आपको समझाने के लिए एक स्क्वायर बना लेता हूं। ओके, जिसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं सारे डॉट्स बना लेता हूँ। ये बहुत ही की कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। मान लीजिए डॉट्स की जगह कोई भी आपका सिंबल दे रखा हो, मान लीजिए स्टार दे दिया, बॉक्स दे दिया, सर्कल दे दिया, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपका डॉट की जगह सिंबल दिया जा सकता है। तो इनको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? या तो हम क्लॉकवाइज सॉरी या तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में घूमेंगे, या हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। हमें पहले एक चीज डिसाइड कर लेनी है कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना है, कि हमको क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। यदि क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारी घड़ी की जो सुई होती है वो इस तरीके से मूव करती है, तो हम इस तरीके से मूव करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। ओके, और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो वो हमारी घड़ी किस तरीके से विपरीत दिशा में मूव करती है। मान लीजिए ये घड़ी का बीच का बिंदु है, तो इस तरीके से ये हमारी घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि या तो आप पूरे डायग्राम में जो भी पोजीशंस होंगी या तो उनको आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ये तो आपको की कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना के चलना है। दूसरा जो आपको की कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है कि जितना आप मूव कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 3 इमेज दे रखी है। ओके, 3 इमेज दे रखी है। मान लीजिए डॉट आपका यहाँ है, उसके बाद डॉट आपका यहाँ मूव कर गया और डॉट आपका यहाँ मूव कर गया, यानी कि आप यहाँ से यहाँ आने में कितना मूव करे? एक। यहाँ से यहाँ आने में अब यहाँ से देखिए, यहाँ आप मूव करें तो यानी कितना मूव करें? एक। यानी कि जितना आप मूव करेंगे, ओके, जितना आप मूव करेंगे वही एक सिमेट्री दे रखी होगी। जैसे आप सीरीज वाले क्वेश्चंस में करते हैं कि गैप 2+2 है, या हम मान लेते हैं इवन नंबर का गैप होता है, ऑड नंबर का गैप होता है। जिस तरीके नंबर सीरीज में हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमें सीक्वेंस देखनी है कि वो जो हमारी आकृति है वो कितने मूव से आगे बढ़ रही है। ओके, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने मूव है, आप ये इसलिए मैंने यहाँ पे 8 बिंदु बनाए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे 8 मूव है। अब आप इन 8 मूवों को या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिएगा, ओके, या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिएगा। ओके, दोनों तरीके से आपका आंसर आने वाला है। चलिए अब हम अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और मैं आशा करता हूं डेफिनेटली आपको वो कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा है उससे आप इमेज को जस्टिफाई कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से इमेज दे रखी है। ओके, यहाँ पे आपके स्क्वायर दे रखे हैं। ओके,
इस तरीके से आपके कुछ स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगली बार जो इमेज बनेगी, अगला जो इमेज बनेगा उसमें स्क्वायर किस पोजीशन पे होगा, हमको वो सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से कितने मूव हुए, ये देखिए एक और एक दो, यानी दो मूव हुए। यहाँ पे कितने मूव हुए, एक मूव हुआ। अब यहाँ देखिए एक मूव दो मूव, यहाँ पे दो मूव हुए। ओके, अब आप यहाँ देखिए कि सीक्वेंस बनती जा रही है। यहाँ भी देखिए हमारा एक मूव बना है, राइट। अब आप देखिए एक मूव हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये एक मूव हो गया, फिर आपका दो मूव हुआ, फिर एक मूव हुआ, फिर दो मूव हुआ, यानी कि जो अब अगला स्टेप बनेगा वो केवल एक मूव का ही होगा। तो अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो वो हमारा किस तरीके से बनेगा, अब मैं आशा कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब आपका जो चित्र बनेगा, जो वो पोजीशन होगी, जो अभी यहाँ पर अगर हम इसको मान रहे हैं, यहाँ से मान के चले हैं, तो हमारा जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, और सबको आप जो है जिस तरीके से आपके ऑप्शंस दे रखे हो आप उसमें देखिएगा कि जो हमारा स्क्वायर है वो हमारे यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में दे रखा होगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। तो मैं, मेरा बस समझाने का यही मोटिव था कि यहाँ पे देखिए ये एक सीरीज बन रही है कि +1 मूव हो गया, फिर हमारे दो मूव हो गए, फिर एक +1 हो गया, फिर हमारा ये +2 हो गया। तो आने वाला जो मूव होगा वो हमारा +1 होगा, यानी कि जो हमारा स्क्वायर की पोजीशन होगी वो हमारी यहाँ पर होगी। ओके, उसी तरीके से अब मान लीजिए कि +1 हो गया, यानी कि जो अब हमारा अगला होगा वो +2 पे होगा, यानी कि जो हमारा स्क्वायर पहुंच जाएगा वो हम पहुंच जाएगा यहाँ। फिर हमारा 1 मूव करेगा तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए +2 ये हो जाएगा, ये आपका हो गया +1। अब आप फिर दो मूव करेंगे यानी कि एक पोजीशन ये एक पोजीशन ये, यानी कि +2। फिर आप 1 मूव करेंगे यानी कि +1। तो इस तरीके से आपके ब्लॉक्स मूव कर जाएंगे जो आपकी अगली इमेज बनेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम जो है एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें सॉल्व करना है, मान लीजिए एक टी हमारा यहाँ, टी रहने देते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्राइंगल। ओके, एक ट्राइंगल हमारा यहाँ है, एक ट्राइंगल हमारा यहाँ है, एक ट्राइंगल हमारा यहाँ है, एक ट्राइंगल हमारा यहाँ है। ओके, और एक ट्राइंगल हमारा यहाँ है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा अगला जो चित्र बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में हमारे और तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, हमारे यहाँ पे 3-4 डायग्राम दे रखेंगे, उसमें पूछेगा कि भाई हम नेक्स्ट हमारा क्या आएगा। यहाँ पे मैं आपको उसका ही एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा, ये देखिए यहाँ पे कितने मूव हुए, +2 मूव हुए, +1 मूव हुए, +2 मूव हुए, +1 मूव हुए, यानी कि जो अगला मूव होगा वो +2 से होगा, यानी कि हमारा जो ट्राइंगल होगा वो यहीं पर ही आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा ट्राइंगल होगा नया वाला वो हमारा यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि हमें +2 मूव कराना है। उस तरीके से अब जो हमारा चित्र बनेगा तो हमारा किस तरीके से हमारा चित्र बन जाएगा, ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा ट्राइंगल यहाँ आ गया, यानी कि ये हमारा +2 करके आया। ओके, यानी कि अब इसके बाद जो हमें लाना है, मान लीजिए ये ट्राइंगल हमारा यहाँ तक पहुंच चुका था। ओके, ये हमारा ट्राइंगल यहाँ तक पहुंच चुका था, ये हमारा +2 हो गया था। ओके, इसके बाद हमारा +1 करना था, उसके बाद हमें +2 करना था, ठीक है, और उसके बाद हमें +1 करना था। ओके, तो जो हमारा डायग्राम होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से मूव्स बढ़ाने हैं, चाहे हम क्लॉकवाइज घूमें चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमें, जितने मूव बढ़ा रहे हैं उतने मूव से हमें एक सीरीज मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम को बनाते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसमें एक यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेता हूं। ओके, 1 2 3 4, ओके, 4 ये दे रखा है,
और ये 5। उसके बाद हमसे जो है अगली पोजीशन पूछेगा ये, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे हमको एक सर्कल दे रखा है और एक यहाँ पे हमको स्क्वायर दे रखा है, ओके। यहाँ पे हमको सर्कल दे रखा है, यहाँ पे हमको स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे हमको सर्कल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हमको सर्कल दे रखा है, यहाँ पे हमको स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर हो गया और ये सर्कल हो गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे और मैं आशा करता हूँ आपने अब तक आंसर भी निकाल लिया होगा। बट मेरा मोटिव यहाँ पे सभी बच्चों को पढ़ाने का होता है, तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा सर्कल है वो हमारा देखिए कितने से मूव हुआ। यहाँ से आप इस पोजीशन पे आ रहे हैं तो ये +1 से मूव कर रहा है, ओके। यहाँ पर जो मूव कर रहा है वो हमारा +2 से मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक ये गया तो एक ये गया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहुंच गया था तो 1 + 1, यहाँ पे देखिए ये +2 हो गया, ओके। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ मूव करेंगे तो आपका कितना +1 मूव कर रहा है, ओके। अब फिर यहाँ से आप यहाँ आए यानी कि 1 और 2 यानी कि +2, तो यानी कि आप सर्किल में ये सीरीज देख पा रहे होंगे कि हमारा +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यानी कि नेक्स्ट हमारा +1 होगा। यानी कि जो हमारा सर्किल होगा वो हमारा कहाँ मूव कर जाएगा, सर्किल हमारा यहाँ से +1 करेंगे तो यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए स्क्वायर किस तरीके से मूव कर रहा है। स्क्वायर को देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए 1 और 2 यानी कि +2 मूव करा, ठीक है, ओके। यहाँ अब इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पर आने के लिए उसने +1 मूव किया, ओके। इस वाली पोजीशन से यहाँ देखिए इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे आने के लिए उसने +2 मूव किया, ओके। यानी कि अगर हम स्क्वायर का देखें तो +2 मूव हुआ यहाँ आने के लिए, फिर +1 मूव हुआ, फिर +2 मूव हुआ, फिर +1 मूव हुआ, यानी कि जो अगला मूव होगा वो हमारा +2 होगा, राइट। +2 का मतलब है अगर हमारा स्क्वायर यहाँ है तो एक मूव ये और एक मूव हमारा यहाँ, यानी कि हमारा जो स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी फाइनल इमेज कुछ इस तरीके से बन जाएगी। मैं आपको एक अच्छे से ड्रॉ करके दोबारा दिखा देता हूँ। स्क्वायर हमारा यहाँ होगा और डॉट हमारा यहाँ होगा। ऑप्शन में जो भी दे रखा हो आप उसको टिक करके आ जाएंगे, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम जो है एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं ताकि इसमें आपकी थोड़ी फ्लुएंसी बन जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कराने के लिए तो बहुत है बट मेन चीज होती है कि हम इसमें कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझ रहे हैं, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे हमसे इमेज पूछेगा कि क्या आएगी, ओके। यहाँ पे देखते हैं, ओके। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से, ओके। यहाँ हम देखेंगे तो ये कुछ इमेज इस तरीके से, फिर उसके बाद ये आधा पूरा ये, फिर ये और ये, ठीक है। ये डॉट है, ठीक है। ये डॉट बना लीजिएगा, ठीक। अब हमें अगली इमेज को जस्ट मतलब फाइंड आउट करना है कि हमारी अगली इमेज क्या होने वाली है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसको सोचिए ताकि आप अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व खुद कर सके, ओके। चलिए आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप इसको सोचिए। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ओके। देखिए हमने यहाँ पर ये डॉट थी, ओके। यहाँ पर हमारी डॉट यहाँ आ गई, उसके बाद हमारी डॉट यहाँ आ गई, फिर हमारी डॉट कुछ यहाँ आ गई और फिर डॉट हमारी यहाँ आ गई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि
डॉट हमारी कितने से मूव कर रही है। यहाँ देखिए डॉट अगर हम देखें तो हमारी कितने से मूव करी, +1 से, ठीक है। उसके बाद हमारी डॉट कितने से मूव कर रही है, ये देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ से हमारी +1 होके यहाँ आ गई। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 और 2 यानी कि +2 से, ओके, +2 से। अब आप देखिए हमारी डॉट कहाँ थी, अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो यानी कि 1 2 और 3 यानी कि +3 हो गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ जाएंगे इस वाली पोजीशन से, तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पहुंच जाएंगे यानी कि +4, यानी कि अगली जो डॉट की पोजीशन होगी वो क्या होगी, +5 होगी, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं +5, ये हमारी लास्ट पोजीशन है 1। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो हमारी डॉट होगी वो हमारी कुछ यहाँ आ जाएगी, राइट। अब देखते हैं कि ये जो हमारा एरो है, ये जो हमारा एरो है ये कितने से मूव कर रहा है। चलिए यहाँ से हम यहाँ मूव कर रहे हैं, तो देखिए ये +1 हो गया, एरो को हम देखेंगे, ये देखिए एरो को +1 हो गया, राइट। अब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ये देखिए एरो हमारा यहाँ पर है, राइट, और अब हमारा यहाँ तक पहुँच गया यानी कि 1 और 2 यानी +2, ओके। अब एरो हमारा यहाँ है, यहाँ से यहाँ मूव करिए, ठीक है। एरो हमारा यहाँ है और हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, ये देखिए इसको मार्क कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1 2 और 3 यानी +3। अब हमारा एरो यहाँ आ गया, हमको इधर मूव करना है, ठीक है, यहाँ मूव करना है। एरो हमारा यहाँ है और एरो यहाँ तक है, तो कितने मूव हुआ, ये देखिए 1 2 3 3 और ये 4, यानी 4 मूव करा। यानी कि अगला एरो जो होगा वो हमारा +5 पोजीशन पे होगा। यानी कि एरो अगर हमारा यहाँ है, यहाँ देखिए एरो अगर हमारा यहाँ है, ओके, तो 1 2 3 4 और ये 5, ओके, यानी कि एरो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपको मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें मूव करना है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये समझ में नहीं आया है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एग्जाम में आप किसी भी तरीके की अगर इमेज आती है तो आप उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। मैं देखिए मेरे साथ साथ आप डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 और हमें ये अगली इमेज में बताना है, ओके। यहाँ पे हमारा डॉट है, ओके, ये हमारा एंगल आ गया, डॉट हमारा यहाँ मूव करा, एंगल हमारा यहाँ मूव करा, डॉट हमारा यहाँ, एंगल हमारा यहाँ मूव करा, डॉट, एंगल हमारा यहाँ मूव करा, डॉट, और एंगल हमारा यहाँ मूव करा। चलिए पहले हम देख लेते हैं एरो हमारा किधर जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा एंगल है ये हमारा कितना मूव करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने कितना कदम बढ़ाया, +1, ओके। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने कितना कदम बढ़ाया, 1 और 1 2, +2, ओके। यहाँ से यहाँ, अब यहाँ देखिए एंगल यहाँ पहुंच चुका है और यहाँ तक जाना है, यानी कि 1 2 और 3 यानी कि +3। अब यहाँ से आप यहाँ पहुंचेंगे तो देखिए 1 2 3 और ये 4 पे हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचने के लिए। यानी कि अगले उसमें आपको +5 करना है। एंगल अगर हमारा यहाँ है तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारा एरो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी डॉट किस तरीके से बनेगी। मैं पहले ये सब रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। दोबारा बन जाएगा, ठीक है, ओके। ये देखिए अब हमें इसमें क्या देखना है, डॉट को मूव कराना है, ठीक है। क्या कराना है, डॉट को। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ जाना है तो आप कितना मूव करें, +1।
यहाँ से यहाँ जाना है तो आप कितना मूव करें, +2। ये देखिए 1 2 थे, आप यहाँ पहुंच गए। फिर अब आप डॉट यहाँ पर है और आपको यहाँ पहुंचना है, तो 1 2 3 यानी कि +3। अब आप यहाँ हैं, यहाँ पहुंचना है तो 1 2 3 4 यानी +4। यानी कि आपको डॉट को मूव कराने के लिए, अगर आप डॉट आपकी यहाँ है तो 5 मूव करना होगा, 1 2 3 4 और 5। यानी कि डॉट आपकी यहाँ आ जाएगी और आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से फाइनल बनेगा। इस तरीके से आपका फाइनल डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में होगा, आपको उसको टिक करना है और आप देख पाएंगे कि आपको पूरे आपके आंसर भी सही गए और आपको नंबर भी पूरे मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं पूरी इस सीरीज़ में अराउंड 60 से 70 लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सी सेट कराऊंगा और इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत रिच कंटेंट है जिसमें अराउंड 4000 से 5000 क्वेश्चंस में आपके सामने कराने वाला हूँ। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।